बोलिए। मेरा नाश्ता बना। गुल्लू थोड़ा 5 मिनट लगेगा, अभी मैं बना कर लाती हूँ। क्या भाभी, आपको 5 मिनट बोलते बोलते 10 मिनट ले लिए, अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बना है। गुल्लू, आपके भैया के ऑफिस जाना था ना, इसीलिए भैया को पहले मैं बना कर दे दी। अभी आप ही का नाश्ता बना रही हूँ गुल्लू, तुरंत हो जा रहा है, आप बैठिए ना हॉल में। भैया के ऑफिस जाना है इसलिए पहले उनको, और मैं घर में रहती हूँ तो मेरे लिए बाद में। एक क्या नौटंकी बना रखे भाभी आप। घर में रहने वालों को कोई कदर ही नहीं है। गुल्लू सुनिए तो, जल्दी जल्दी गुल्लू के लिए नाश्ता ले जाती हूँ, नहीं तो ये सासू माँ से तुरंत जाकर चुगली कर देंगे। माँ, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे बेटा गुल्लू, बिना नाश्ता किए हुए आ गई। तुम्हारी भाभी कब का नाश्ता निकाल कर बैठी हुई है, जाना बेटा कर लो ना नाश्ता। अरे भाभी अभी तक आप बैठे हुए हैं, बाहर में आपका कब से इंतजार कर रही थी, चलिए ना घूमने। अरे ननद रानी, अभी मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था तो उसको भी तो देखना जरूरी है ना कि पेट भर खाना खा कर गया है या नहीं। अगर नहीं देखूंगी ना, भूखे पेट ही चला जाता है ऑफिस। क्या भाभी, अभी तक आप अपने बेटे का जिम्मेदारी अपनी बहू पर नहीं दिए हैं, अब छोड़ दीजिए ना, शादी कर दी अपने बेटे को, बहू देख लेगी, चलिए घूमने। साड़ियाँ अच्छी है बहू। हाँ बुआ जी, क्योंकि मेरी माँ है ना, जो मेरी शादी से पहले ही कभी मेरे लिए साड़ी खरीदती थी, कभी मेरे लिए गहने खरीद के रखती थी, इसी में तो उसका टाइम जाता था। मैं भी बोलती थी कि माँ ये फालतू का क्यों काम करते रहती है, शादी के बाद में इतने सारे सामान मैं लेकर थोड़ी ना जाऊंगी ससुराल। लेकिन अब समझ में आ रहा है बुआ जी कि मेरी माँ सही करती थी। ओह, मैं अभी आती हूँ। गुल्लू, हाँ बोलिए। ये हाथ में जो साड़ी लेकर जा रहे हैं ना गुल्लू, ये मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत शौक से लिया था। तो क्या हो गया, शुक्र मनाइए कि मुझे ये पसंद आ गया, इसलिए मैं ले रही हूँ। गुल्लू एक ले लेते ना, ये 3 के 3 साड़ी उठा लिए आप, मेरे लिए एक भी तो रहने दीजिए। अरे हाँ हाँ बेटा, 2 साड़ी तो दे दो ना अपनी भाभी को, इतना ही पसंद है तुम्हें तो एक ले लो साड़ी। बुआ जी, मैं क्यों दूं साड़ी इन्हें, मुझे पसंद आ गई तो मैं ले ली, आखिर भाभी पर भी तो मेरा कुछ हक है। अरे बेटा बच्चों जैसा जिद मत करो, दे दो ना बहू को 2 साड़ियाँ। बुआ जी, मैं नहीं दूंगी ये साड़ियाँ, अगर ये साड़ियाँ मुझे नहीं मिलेगी ना तो मैं भाभी को पहनने भी नहीं दूंगी। अरे कोई बात नहीं, ये साड़ी गुल्लू पहने या बहू पहने, बात तो एक ही है ना, क्यों इतना बवाल मचा रहे हो तुम लोग। जा बेटा गुल्लू, जा ये साड़ियाँ ले जाकर के अपने कमरे में रख दे। मेरी माँ ने इतना शौक से ये साड़ियाँ मुझे खरीद कर दी थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे तो भी बेचारी इधर से उधर से करके दे ही दी, और यहाँ आने के बाद सब के सब साड़ी गुल्लू लेकर चले गए। मेरी क्या कोई ख्वाहिश नहीं होती है? अरे पिंकी, इधर सुनो ना। क्या हुआ बोलिए। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, मेरे बॉस बोल रहे थे कि सब अपना अपना परिवार के साथ आना, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि शाम को तैयार रहना पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। ठीक है पिंकी, मैं चलता हूँ ऑफिस, पक्का तुम शाम को तैयार रहना, लेट नहीं होना चाहिए पिंकी। ठीक है, आप आराम से ऑफिस जाइए, मैं टाइम पर ही तैयार रहूंगी। हाँ? अभी अभी तो मैं किचन का सारा काम करके गई थी, इतना गंदा कैसे हो गया किचन, इतने सारे सिंक में गंदे बर्तन कहाँ से आ गए। भाभी। हाँ गुल्लू, अभी तक आप किचन का काम नहीं किए हुए हैं, मैं आपको 2 साड़ी दी थी आयरन करने के लिए, उस साड़ी में भी आप अभी तक आयरन नहीं किए हैं, और मेरा रूम इतना बिखरा हुआ क्यों है भाभी, कब आप समेटेंगे मेरा रूम। ये क्या बोल रहे हैं गुल्लू, अभी अभी तो आपका रूम में समेट करके आई थी, इतना जल्दी गंदा कैसे हो गया आपका रूम। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, जाकर जल्दी जल्दी माँ के साड़ी में आयरन कीजिए और मेरा रूम समेटिए। पर गुल्लू, आपके भैया शाम को तैयार होने के लिए मुझे बोले थे, ये सब काम में मैं लग जाऊंगी तो मैं तैयार कब होऊंगी, मैं उधर से आकर के सारा काम कर दूंगी। गुल्लू, आपको समझ में नहीं आती है भाभी, पहले घर का काम जरूरी है कि घूमना जरूरी है आपको। ठीक है, जाइए घूमने, मैं अभी जाकर माँ को बताती हूँ। पिंकी। हाँ बोलिए। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई है, तुम्हें मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम तैयार रहना, मेरे ऑफिस में पार्टी है। यार तुम में जरा सा भी समझ नहीं है। मैं क्या करती, गुल्लू ने सारा काम फैला दिए हैं, फिर से मुझे दोबारा वो काम करना पड़ रहा है। अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई का काम संभालो। चलिए भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ पार्टी में, वैसे काफी
ठीक है गुल्लू, ठीक है, चलो। पिंकी, मैं बहुत खुश हूँ। अभी अभी ये खबर मैं माँ को सुनाता हूँ। माँ, आखिरकार बुआ जी चली गए अपना घर। हाँ माँ, जब तक यहाँ बुआ जी रहे ना, तब तक नाक में दम करके रख दिए थे। उनके जाने के बाद ही मैं आराम से खुशी से हूँ इस घर में। नहीं तो बुआ जी डेली बोलते थे कि बेटा तुम कब जा रही है अपने ससुराल, तुम कब जा रही है अपने ससुराल। उनका मुंह में यही खाली रट लगा हुआ था। हाँ बेटा, इसीलिए तो एक बार बुआ जी तुम्हारी बोली तो मैं तुरंत तैयार हो गई कि हाँ ठीक है, आप जाइए, जल्दी जाइए, अपना घर संभालिए। माँ, हाँ बेटा। एक खुशखबरी है माँ, तुम दादी बनने वाली है। तुम चौंक क्यों रही है माँ? अरे बेटा, मैं चौंकू नहीं तो और क्या करूं? तुम इतने दिन बाद इतना अच्छा खबर सुनाया जो। तो बहू को बोलो ना बेटा, कुछ घर में मीठा बनाने के लिए। माँ, मैं तुम्हारी बहू को क्यों बोलूं? मैं ही बाजार से जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। माँ, हाँ बेटा। देखा ना माँ, भैया को भाभी क्या माँ बनने वाली हुई कि सीधे बोल रहे मैं बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। भाभी को तो लगता है कि एक काम नहीं छूने देंगे। अरे बेटा, तुम टेंशन क्यों ले रही है? इस हालत में तो बहू से मैं और काम करवाऊंगी। इसे आराम दे करके क्या ऑपरेशन की नौबत ले आऊंगी क्या, फालतू के पैसे बर्बाद करने के लिए? तुम टेंशन मत लो बेटा। पिंकी, क्या हुआ, उदास दिख रही है तुम? मेरी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो ठीक नहीं लग रही है तो आराम करो ना तुम। गुल्लू और माँ है ना घर में, वो काम कर लेगी। और वैसे भी डॉक्टर तो आज मिलने के लिए तुम्हें बुलाई थी, इसीलिए मैं ऑफिस से छुट्टी भी ले लिया था। चलो जल्दी हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ तुम्हें। ठीक है। भाभी। हाँ गुल्लू, इतना बन ठन कर सुबह सुबह कहाँ चले? गुल्लू, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, इसलिए आपके भैया बोल रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, आप सुबह सुबह ही निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए? पहले घर का पूरा काम कर लीजिए, उसके बाद जहाँ जाना वहाँ जाइए। गुल्लू, तुम्हें क्या बोल रही है? तो मैं गलत क्या बोल रही हूँ भैया? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, ये सुबह सुबह ही जा रहे हैं हॉस्पिटल, पहले घर का काम भी तो हो सकता है ना। गुल्लू, ये काम तो तुम भी कर सकती है ना? देख नहीं रही है कि इसे सुबह से ही तबीयत खराब है? इसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम इसे घर का काम करवा रही है। वाह भैया, आज भाभी के चलते मुझे डांट रहे हैं आप। तबीयत इनकी इतनी भी खराब नहीं है कि किचन का दो चार काम ना कर सके। और वैसे भी आपकी पत्नी इस घर की बहू है, इनकी ये जिम्मेदारी है। गुल्लू, तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। बताओ क्या काम बाकी है, मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ, आप बीबी के गुलाम जो हैं, बीबी का थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तो उनके जगह पर काम करने के लिए तैयार आप हो गए। बस गुल्लू बस। बहू, ये दोनों का जो बहस हुआ है और तुम चुपचाप से सुनती रही, इसके जगह पर तो तुम जल्दी जल्दी काम कर लेती किचन का। ये तुम्हें अच्छा लग रहा है कि घर का आदमी होकर किचन का गया है काम करने के लिए? सब अगल बगल के देखेंगे तो क्या कहेंगे, 10 बातें बनाएंगे, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आज तुम्हारे कारण बहू, मेरा बेटा मेरी बेटी को इतने ऊंचे शब्द में बोला है। अरे छोड़ो ना माँ, इन्हें तुम समझा रही है, ये समझने वाले हैं। अच्छा है, घर का इज्जत तार तार करने में जुटी हुई है ही है बहू, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब जा करके जल्दी जल्दी काम कीजिएगा भाभी, कि अगल बगल में और मजाक उड़वाएंगे हम लोग को। बहुत चक्कर जैसा लग रहा है। पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? अरे बेटा, कब तक तुम उदास रहेगा? जो होना था सो हो ही गया, अब उदास होने से क्या फायदा? बहू से मैं कितनी बार बोली थी कि बहू थोड़ा अच्छे से काम किया करो, थोड़ा अपना देखभाल करते हुए सब करो, लेकिन ये बहू मेरा ना कभी सुनी थी ना आज सुनी। देख लो परिणाम क्या है, तुम्हारे सामने ही है। तो और क्या भैया, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। माँ भाभी के पीछे हमेशा लगी रहती थी कि बहू ऐसे मत करो वैसे मत करो, लेकिन भाभी सुनते कहाँ है सबकी। जा बेटा, ऑफिस के लिए तैयार हो तुम। बहू के पास हम लोग है ना, हम लोग दिन भर देखभाल कर लेंगे बहू को। माँ, आप पर ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं माँ से? गुल्लू, बिल्कुल चुप। आज तुम कुछ नहीं बोलेगी, सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने ऐसा क्या कर दिया भैया? आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं? सारी गलती तो भाभी की थी। मैंने क्या भाभी को गिरा दिया? वो तो खुद ही गिर गए जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में। मजबूर किसने किया था? और माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का भी आप दर्द नहीं समझते?
ये आपकी कौन लगती है? ये आपकी बहू ही ना है कि आपकी दुश्मन है, जो आप लोगों ने इसके साथ दुश्मन के जैसा व्यवहार किया? सारी गलतियां आप लोग दोनों की है, और उसके बाद भी सारी गलतियां इस पर डाले जा रहे हैं। क्या मुझे नहीं पता है कि आप लोग दोनों ने इसके साथ घर में क्या क्या किया है? क्या हुआ अगर घर का कुछ काम मैं कर दिया? इसमें अगल बगल के हंसने वाली कौन सी बात हो गई? आप लोग की इतनी शर्म आ रही थी अगल बगल से कि अगल बगल वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? आप लोग ने क्यों नहीं किया काम? शादी के पहले तो माँ, मैं आपके हर काम में हाथ बटाता था। शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है माँ? अगर पत्नी को कुछ काम में हेल्प कर दे तो जोरों का गुलाम कहा जाता है। आप लोग का अब मन खुश हुआ ना? एक नया जीव आने वाला था, वो आने से पहले ही खत्म हो गया। अब आप लोग जश्न मनाइए, क्योंकि आपका तो कुछ लगता नहीं था। अब बस करो बेटा, अब कितना जलील करेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गलती की हूँ। मुझे ऐसे नई बहू के साथ करना चाहिए था। माँ, आप गलती नहीं, पाप किया है आपने, पाप। एक अजन्मे बच्चे को मारने में सबसे बड़ा हाथ आप ही का है। आज आपने गुल्लू को अच्छे संस्कार दिए होते ना, आज मुझे ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पत्नी के सामने बहन कुछ भी नहीं है। गुल्लू, तुम बिल्कुल